हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए जो वस्तु बेचता है, बी जो वस्तु खरीदता है, सी जो वस्तु बनाता है, डी जो वस्तु संग्रह करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो वस्तु खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है। उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए अधिक खरीदारी, बी उपभोक्ता का अपने अधिकारों को जानना, सी विज्ञापन करना, डी वस्तु बनाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता का अपने अधिकारों को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए 1986, बी 1991, सी 2005, डी 2019। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई? उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई? आपके पास ऑप्शन है, ए भारत, बी अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए व्यापारियों को लाभ, बी उपभोक्ताओं का शोषण, सी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, डी उत्पादन बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता अधिकारों की संख्या कितनी है? उपभोक्ता अधिकारों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है, ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, उपभोक्ता का सुरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? उपभोक्ता का सुरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ए उचित मूल्य, बी सुरक्षित वस्तुएं, सी सही जानकारी, डी शिकायत दर्ज करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, उपभोक्ता को सही जानकारी मिलने का अधिकार कहलाता है। उपभोक्ता को सही जानकारी मिलने का अधिकार कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए सुरक्षा का अधिकार, बी चयन का अधिकार, सी सूचना का अधिकार, डी प्रतिकार का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता को वस्तु चुनने की स्वतंत्रता किस अधिकार में आती है? उपभोक्ता को वस्तु चुनने की स्वतंत्रता किस अधिकार में आती है? आपके पास ऑप्शन है, ए सूचना का अधिकार, बी चयन का अधिकार, सी सुरक्षा का अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चयन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार क्या बताता है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार क्या बताता है? आपके पास ऑप्शन है, ए पढ़ाई करना, बी उपभोक्ता को जागरूक बनाना, सी व्यापार करना, डी शिकायत करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता को जागरूक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है? उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है, ए पुलिस स्टेशन, बी उपभोक्ता फोरम, सी बैंक, डी स्कूल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ता फोरम कितने स्तरों पर कार्य करते हैं? उपभोक्ता फोरम कितने स्तरों पर कार्य करते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम को क्या कहते हैं? जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए राज्य आयोग, बी राष्ट्रीय आयोग, सी जिला उपभोक्ता फोरम, डी उपभोक्ता परिषद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जिला उपभोक्ता फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण संस्था कहलाती है? राज्य स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण संस्था कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है ए जिला फोरम, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी उपभोक्ता सभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है ए जिला फोरम, बी राज्य आयोग, सी राष्ट्रीय आयोग, डी ग्राम सभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, उपभोक्ता संरक्षण के लिए ISI चिन्ह किससे संबंधित है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए ISI चिन्ह किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि उत्पाद, बी औद्योगिक वस्तुएं, सी खाद्य पदार्थ, डी दवाइयाँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, AG मार्क किसके लिए प्रयोग होता है? AG मार्क किसके लिए प्रयोग होता है? आपके पास ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, बी कृषि उत्पाद, सी कपड़े, डी दवाइयाँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हॉलमार्क चिन्ह किस वस्तु पर लगाया जाता है? हॉलमार्क चिन्ह किस वस्तु पर लगाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता शोषण का एक उदाहरण है? उपभोक्ता शोषण का एक उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए सही तौल, बी मिलावट, सी उचित मूल्य, डी सही जानकारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मिलावट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मिलावट का अर्थ है? मिलावट का अर्थ है? आपके पास ऑप्शन है ए वस्तु सस्ती करना, बी वस्तु में घटिया पदार्थ मिलाना, सी वस्तु का प्रचार, डी वस्तु का निर्यात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु में घटिया पदार्थ मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, गलत तौल देना किस प्रकार का शोषण है? गलत तौल देना किस प्रकार का शोषण है? आपके पास ऑप्शन है ए कानूनी, बी नैतिक, सी उपभोक्ता शोषण, डी सामाजिक सेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, उपभोक्ता आंदोलन का नारा क्या है? उपभोक्ता आंदोलन का नारा क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए जय हो, बी ग्राहक भगवान है, सी सत्यमेव जयते, डी वसुधैव कुटुंबकम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राहक भगवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है? आपके पास ऑप्शन है ए उद्योगों को बढ़ावा देना, बी उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, सी कर वसूली, डी रोजगार सृजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार कहलाता है? उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सुरक्षा का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी प्रतिकार का अधिकार, डी शिक्षा का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिकार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, उपभोक्ता संगठन क्या करते हैं? उपभोक्ता संगठन क्या करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए उत्पादन, बी जागरूकता फैलाना, सी व्यापार, डी आयात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, उपभोक्ता को बिल लेना क्यों आवश्यक है? उपभोक्ता को बिल लेना क्यों आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है ए सजावट के लिए, बी शिकायत के प्रमाण के लिए,
सी छूट पाने के लिए, डी कर देने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिकायत के प्रमाण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, उपभोक्ता फोरम में शिकायत कौन कर सकता है? उपभोक्ता फोरम में शिकायत कौन कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए केवल व्यापारी, बी केवल सरकार, सी उपभोक्ता, डी शिक्षक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, उपभोक्ता संरक्षण का संबंध किससे है? उपभोक्ता संरक्षण का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्पादक, बी व्यापारी, सी उपभोक्ता, डी कर्मचारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, उपभोक्ता शिक्षा का उद्देश्य है। उपभोक्ता शिक्षा का उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है ए उपभोक्ता को भ्रमित करना, बी उपभोक्ता को जागरूक बनाना, सी व्यापार बढ़ाना, डी उत्पादन घटाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता को जागरूक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, नकली वस्तुएं बेचने का परिणाम है। नकली वस्तुएं बेचने का परिणाम है। आपके पास ऑप्शन है ए लाभ, बी उपभोक्ता संतोष, सी उपभोक्ता शोषण, डी गुणवत्ता सुधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए 15 जनवरी, बी 15 फरवरी, सी 15 मार्च, डी 15 अप्रैल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने की प्रक्रिया है। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने की प्रक्रिया है। आपके पास ऑप्शन है ए जटिल, बी सरल, सी असंभव, डी लंबी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, उपभोक्ता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? उपभोक्ता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए अधिक खरीद, बी जागरूक रहना, सी व्यापार करना, डी कर न देना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जागरूक रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, उपभोक्ता शोषण अधिकतर कहाँ होता है? उपभोक्ता शोषण अधिकतर कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए संगठित क्षेत्र, बी असंगठित क्षेत्र, सी विद्यालय, डी अस्पताल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए मजदूर, बी किसान, सी उपभोक्ता, डी शिक्षक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सही तौल और माप किस अधिकार से जुड़ा है? सही तौल और माप किस अधिकार से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है ए सुरक्षा, बी सूचना, सी संरक्षण, डी शिक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, उपभोक्ता फोरम का निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है? उपभोक्ता फोरम का निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है? आपके पास ऑप्शन है ए केवल उपभोक्ता, बी केवल व्यापारी, सी दोनों पर, डी किसी पर नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, उपभोक्ता जागरण का अर्थ है। उपभोक्ता जागरण का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए उपभोक्ता का शोषण, बी उपभोक्ता का शिक्षित होना, सी उपभोक्ता का उत्पादन, डी उपभोक्ता का व्यापार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता का शिक्षित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, मिलावटी वस्तुएं किस अधिकार का उल्लंघन करती है? मिलावटी वस्तुएं किस अधिकार का उल्लंघन करती है? आपके पास ऑप्शन है ए सुरक्षा, बी सूचना, सी चयन, डी शिक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, उपभोक्ता शिक्षा का माध्यम क्या हो सकता है? उपभोक्ता शिक्षा का माध्यम क्या हो सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए समाचार पत्र, बी टीवी, सी स्कूल, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किसने की? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किसने की? आपके पास ऑप्शन है, ए भारत सरकार, बी संयुक्त राष्ट्र, सी विश्व बैंक, डी IMF। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, उपभोक्ता फोरम में वकील रखना। उपभोक्ता फोरम में वकील रखना। आपके पास ऑप्शन है, ए अनिवार्य है, बी आवश्यक नहीं, सी मना है, डी असंभव है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आवश्यक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, उपभोक्ता संगठन किस स्तर पर कार्य करते हैं? उपभोक्ता संगठन किस स्तर पर कार्य करते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए स्थानीय, बी राज्य, सी राष्ट्रीय, डी सभी स्तरों पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी स्तरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, गलत विज्ञापन किस प्रकार का शोषण है? गलत विज्ञापन किस प्रकार का शोषण है? आपके पास ऑप्शन है, ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी उपभोक्ता, डी कानूनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, उपभोक्ता संरक्षण से किसे लाभ होता है? उपभोक्ता संरक्षण से किसे लाभ होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए व्यापारी, बी उपभोक्ता, सी सरकार, डी सभी को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, उपभोक्ता को शिकायत का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? उपभोक्ता को शिकायत का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शन है, ए सूचना, बी प्रतिकार, सी सुरक्षा, डी चयन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, उपभोक्ता संरक्षण कानून क्यों आवश्यक है? उपभोक्ता संरक्षण कानून क्यों आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन है, ए व्यापार बढ़ाने के लिए, बी शोषण रोकने के लिए, सी कर वसूली के लिए, डी उत्पादन घटाने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शोषण रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, उपभोक्ता फोरम का गठन किसके द्वारा किया जाता है? उपभोक्ता फोरम का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए व्यापारी, बी सरकार, सी उपभोक्ता, डी बैंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, उपभोक्ता शोषण रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। उपभोक्ता शोषण रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। आपके पास ऑप्शन है, ए कानून, बी जागरूकता, सी आंदोलन, डी दंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, उपभोक्ता संरक्षण का अंतिम उद्देश्य है। उपभोक्ता संरक्षण का अंतिम उद्देश्य है। आपके पास ऑप्शन है, ए लाभ, बी संतोष, सी न्याय, डी शोषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी न्याय। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45+ आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।